कुमार सोनू 5 दिन की रिमांड जो सीबीआई ने मांगी थी वो मिल गई है मनीष सिसोदिया को। मुश्किलें बढ़ गई हैं अब डिप्टी सीएम की। देखिए बिल्कुल, और इस वक्त हमारे साथ आम आदमी पार्टी की विधायक हैं शालीमार बाग से वंदना जी। वंदना जी, 5 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है दिल्ली के उप मुख्यमंत्री को। देखिए, ये तो दुर्भाग्य है दिल्ली का, और जिस तरह से देश के सर्वश्रेष्ठ शिक्षा मंत्री को आज 5 दिन की रिमांड में, इस विपरीत परिस्थिति में जब हमारा बजट सेशन होने वाला है, और बजट क्या, दिल्ली की बहुत सारी पोर्टफोलियो हमारे शिक्षा मंत्री जी के पास था, और ये मार्च जो पेपर का टाइम है, बच्चों के पेपर का भी टाइम है, तो हम सभी के लिए बहुत ही भावुक समय है। जो इस समय के पार्टी जो है वो शिक्षा मंत्री की बात कर रही है, शिक्षा की बात कर रही है, शराब मंत्री की कोई बात क्यों नहीं कर रहा? शराब का घोटाला हुआ। देखिए अभी दिल्ली जानना चाहती है जो क्या घोटाला था, पूरी दिल्ली जानना चाहती है, पूरी दिल्ली को बताना चाहिए जो घोटाला हुआ क्या है। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप पिसे हुए तेल का उत्पादन करते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने तेल को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। अरविंद केजरीवाल बार बार कहते हैं कि अगर घोटाला हुआ है तो मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करे सीबीआई और जो है जेल में डाले, और अब जब गिरफ्तार किया तो आप तमाम पार्टी के नेता जो है विरोध कर रहे हैं। अरे तो गिरफ्तार किस बात के लिए किया, यही तो पूछ। फोन रिकवर करने हैं जो उस दौरान यूज कर रहे थे। ना जनता को बताए जो कि क्या उनका गुनाह है, गुनाह जो कि जिससे वो बच रहे थे। वो लगातार तो अपनी बातें कह रहे थे, जब जब सीबीआई बुला रही थी, जब जब पुलिस बुला रही थी, जब जब उनको बुलाया जा रहा था, तब तब वो अपनी बात तो कह रहे थे। संतोषजनक जवाब जो है मनीष सिसोदिया की तरफ से नहीं दिए जा रहे थे। 8 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद लगातार वो अपनी बातें रख रहे हैं, बात कह रहे हैं, ऐसा नहीं है जो कि बात नहीं जवाब दे रहे हैं। तो आपको लगता है कि दिल्ली में कोई शराब घोटाला नहीं हुआ? नहीं, कोई शराब घोटाला नहीं हुआ है। घोटाला होता तो लगातार 8 महीने से पूछताछ चल रही है। 8 महीने से लगातार समय समय पे जब जब बुला रही है, जब जब उनको बुलाया जा रहा है, सीबीआई बुला रही है, पूरी जांच हुई, जांच में कुछ भी निकलता एक अधिकारी के एक आप ही भी एक सरकार के अधिकारी के बयान हुए, एक अप्रूवर है इसमें, कुछ भी नहीं निकला। जब जांच हुई, उनके घर पे जांच हुई, उनके बैंक लॉकर को जांचा गया, उनके पैतृक संपत्ति को देखी गई, गांव जाया गया, उनके रिलेटिव को देखी गई, कहीं भी कुछ भी नहीं मिला। तो ये आम आदमी पार्टी की विधायक हैं वंदना कुमारी, जो साफ कह रही हैं कि उनको जो है गलत फंसाया गया है। फिलहाल सीबीआई की 5 दिन की रिमांड पर कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को भेज दिया है, और अब जो है 5 दिन की रिमांड पर रहेंगे। इस दौरान उनसे पूछताछ होगी। सीबीआई का कहना है कि वो मोबाइल फोन के बारे में जानना चाहते हैं जो उस दौरान इस्तेमाल किए गए, जिनको जो है मनीष सिसोदिया की तरफ से नष्ट कर दिया गया। ये तमाम अब जो है सवाल हैं जिनका जवाब मनीष सिसोदिया जो है रिमांड के दौरान देंगे। फिलहाल इस वक्त राउज एवेन्यू कोर्ट के बाहर हम मौजूद हैं, और अब कुछ ही देर में सीबीआई की टीम मनीष सिसोदिया को लेकर यहां से अपनी कस्टडी में निकलेगी। 5 दिन की रिमांड पर मनीष सिसोदिया को भेजा गया, सीधा सीबीआई हेडक्वार्टर ले जाया जाएगा, जहां पर उनसे अब 5 दिन तक लगातार पूछताछ होगी, और जो सवालों की फहरिस्त है वो बहुत लंबी होगी, और कई ऐसे मुश्किल सवाल हैं जिनके जवाब अब मनीष सिसोदिया को इस पूरे मामले में सीबीआई के अधिकारियों के सामने देने होंगे। बिल्कुल, लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से यही कहा जा रहा है कि आधार क्या है ये समझ से परे है, लेकिन फिलहाल कोर्ट की अगर माने तो 5 दिन की रिमांड सीबीआई को मिल चुकी है। भास्कर, इस मसले पर लगातार आम आदमी पार्टी ने आक्रामक रुख अपनाया था, और इस मामले को बीजेपी वर्सेज आम आदमी पार्टी घोषित करने की कोशिश आम आदमी पार्टी कर रही थी। अब जब 5 दिन की रिमांड मिल गई है सीबीआई को, तो आगे क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है? क्या और सियासी माइलेज लेने की कोशिश की जाएगी इस घटनाक्रम के बाद? देखिए, रुख में कोई बदलाव आने वाला नहीं है। ये झटका जरूर है आम आदमी पार्टी के लिए। आम आदमी पार्टी को लग रहा था कि शायद सीबीआई की कस्टडी में नहीं भेजा जाएगा मनीष सिसोदिया को, लेकिन उसके अतिरिक्त आम आदमी पार्टी के पास में प्लान बी है। तमाम जो सीनियर लीडर्स हैं वो बैठे हुए हैं दफ्तर में, प्लानिंग की जा रही है कि आगे आज जो प्रदर्शन हुआ है उसको किस हिसाब से आगे बढ़ाया जाए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आज ये 1 दिन का प्रदर्शन था। ये मैसेज देने की कोशिश होगी आम आदमी पार्टी के द्वारा पूरे देश भर में कि गलत तरीके से मनीष सिसोदिया को फंसा दिया गया है, और जब तक सच्चाई बाहर नहीं आती है और इस मामले में जब तक सजा नहीं मिलती है किसी को, तब तक तो आम आदमी पार्टी ये कह सकती है। मैं आपको भास्कर बीच में रोकूंगी। मनीष सिसोदिया जब कोर्ट रूम से बाहर निकल रहे हैं उस वक्त की तस्वीरें आ गई हैं। इंडिया टीवी के पास एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। सबसे पहले पेशी के बाद उनको रिमांड में जब भेजा जा रहा है उस वक्त की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। मनीष सिसोदिया नजर आ रहे होंगे, येलो शर्ट उन्होंने पहनी हुई है
और अब उन्हें सीबीआई कस्टडी में कोर्ट ने भेज दिया है। 5 दिन की रिमांड की मांग सीबीआई ने की थी और ये 5 दिन की रिमांड पूरी की पूरी जो डिमांड सीबीआई की तरफ से की गई थी वो डिमांड कोर्ट की तरफ से मान ली गई है और सीबीआई की कस्टडी में 5 दिन तक मनीष सिसोदिया को रहना होगा, जिनसे उन्हें आगे की पूछताछ की जाएगी, फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। अभी तक जो गवाह, जो सबूत, जो गवाही की बात सीबीआई कर रही है उसको लेकर कन्फ्रंट किया जाएगा और जिन सवालों के जवाब सीबीआई तलाशने की कोशिश कर रही है उन सवालों को मनीष सिसोदिया के सामने रखा जाएगा, क्योंकि सीबीआई आज कोर्ट में भी बार बार यही हवाला देती रही कि जो सवाल मनीष सिसोदिया से पूछे जा रहे हैं उन सवालों का जवाब वो नहीं दे रहे हैं, संतुष्ट जवाब नहीं दे रहे हैं। हालांकि इसका काउंटर जरूर मनीष सिसोदिया के वकील ने किया था और कहा था कि जरूरी नहीं है कि आपके पक्ष में ही, आपके मुताबिक ही मनीष सिसोदिया जवाब दें। हालांकि कोर्ट ने इन तमाम दलीलों को सुनने के बाद अपना फैसला सुना दिया है और इस फैसले के मुताबिक मनीष सिसोदिया अब 5 दिन की सीबीआई कस्टडी में रहेंगे, जहां सीबीआई उनसे इस केस में बारीकी से पूछताछ करेगी। आज जो सीबीआई ने फैक्ट रखा कोर्ट के सामने वो प्रॉफिट ऑफ मार्जिन का था, जिसमें 5% से बढ़ाकर 12% क्यों किया गया, ये सवाल बार बार मनीष सिसोदिया से पूछा जा रहा था, जिसका जवाब उन्होंने नहीं दिया था। तो फिलहाल मुश्किलें बढ़ती हुई मनीष सिसोदिया की। कुमार सोनू हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। कुमार सोनू, अब जब रिमांड मिल गई है एक बड़ा झटका लग रहा है आम आदमी पार्टी को, आगे क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है, क्या कदम उठाए जा सकते हैं? देखिए, आम आदमी पार्टी की तरफ से हालांकि अभी स्ट्रेटेजी नहीं बताई गई है, लेकिन इतना जरूर है कि जब भी आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता से इस पूरे मामले को लेकर सवाल किया जाता है मीडिया की तरफ से, तो वो हमेशा शिक्षा की बात करते हैं। बात होती है उनसे शराब घोटाले की, लेकिन बात करते हैं वो शिक्षा को लेकर। तो इस वक्त जो है पूरे डिफेंडिंग मोड में है, तो वहीं बीजेपी जो है वो अटैकिंग मोड में है। लगातार बीजेपी की तरफ से आरोप लग रहा है कि फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप पिसे हुए तेल का उत्पादन करते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने तेल को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। अगर जो है घोटाला नहीं हुआ है और आम आदमी पार्टी को लगता है कि मनीष सिसोदिया ने कुछ नहीं किया है, तो मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी जांच से क्यों भाग रहे हैं? शुरुआत में अरविंद केजरीवाल की तरफ से भी कई बार कहा गया कि अगर सीबीआई के पास सबूत है तो मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करे, जेल भेजे, लेकिन जेल नहीं भेजा जा रहा है, ये सब नौटंकी की जा रही है। लेकिन अब जब गिरफ्तार किया गया तो वहीं आम आदमी पार्टी इस पूरी बात को लेकर अपोज कर रही है, मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर विरोध कर रही है। फिलहाल अब देखना यही रहेगा कि आम आदमी पार्टी की और उनके नेताओं की इस पूरे मामले को लेकर क्या स्ट्रेटेजी रहेगी। लेकिन इतना जरूर है कि अब मनीष सिसोदिया की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ेंगी, क्योंकि 5 दिन की रिमांड पर उन्हें जो है सीबीआई को सौंप दिया गया है। राउज़ेवनी कोर्ट में आज पेश किया गया था। अब से कुछ ही देर पहले जो है मनीष सिसोदिया को सीबीआई की टीम लेकर निकली है और सीधा सीबीआई मुख्यालय लेकर गई है, जहां पर अब उनसे 5 दिन लगातार आबकारी घोटाले मामले में पूछताछ होगी। वो तमाम सबूत इकट्ठे किए जाएंगे जो सीबीआई जानना चाहती है। सवालों के जवाब, वो सवालों के जवाब सामने आ रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।